वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले जो अपना एचएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम हुआ है, कब हुआ आपका 21 और 22 अक्टूबर को, है ना। तो कितनी शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसमें आशा है कि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा, इसमें आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा ना। तो इसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपनी कट ऑफ, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, इसमें हम काफ़ी जो फैक्ट करते हैं कट ऑफ कौन को, सारे के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आपको बना रहना है, ठीक है। इसमें हम कट ऑफ के बारे में देखने वाले हैं, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट में यहाँ पे कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, यानी कि ये देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल जो थी शिफ्ट की, कौन सी की ज़्यादा थी, कौन सी ईजी थी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा कट ऑफ को, ठीक है, वो कौन सा है, ग्रुप सी का। यानी कि जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी के जो कैंडिडेट हैं वो जो कट ऑफ को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या कुछ रहता है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे अपना एग्जाम हुआ था, तो ये 4 शिफ्ट में हुआ था, 2 21 को हुए थे और 2 22 को, शिफ्ट 1 2 3 4। तो इसमें ये टोटल मेल थे, ये फीमेल थे, और ये टोटल कैंडिडेट हो गए थे हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अटेंडेंस कितनी रही थी। अटेंडेंस अपनी रही थी 62.59 तो रही थी अपनी 21 अक्टूबर को, और 61.89 रही थी अपनी 22 अक्टूबर को। ये अपनी अटेंडेंस अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि 62% हमारी अटेंडेंस रही है इस एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे जो अपने अपीयर हुए थे, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, तो वो कितने थे अपने टोटल, यहाँ पे हो गए अपने मोर देन 8.51 लाख कैंडिडेट्स टुक द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अप्रोक्स 8.5 मान लेते हैं, 8.5 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे डाटा है, ये एनटी के द्वारा ये डाटा दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, यानी कि इतने बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना, यानी कि वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी थी अपनी। तो अप्रोक्स यहाँ पे 13,500 वैकेंसी अपनी, प्लस में रखो कुछ, है ना। तो 13,500 वैकेंसी अपनी यहाँ पे अप्रोक्स है। तो उसमें हमारा यानी कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे वो 8.5 लाख थे। तो इसमें अगर हम ये देखते हैं कि फ़ाइट कितनी है, कि एक सीट के ऊपर फाइट देखते हैं बच्चों की, इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी हो गई, और यहाँ पे जो बच्चे एग्जाम देने गए थे उनके ऊपर हम फाइट देखें तो पर सीट पे यहाँ पे 60 प्लस बच्चे हैं। एक सीट के ऊपर यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 60 प्लस बच्चे आते हैं एक सीट के ऊपर यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात ये मान के चलो कि 8.5 लाख गए थे, इनमें से काफ़ी तो ऐसे ही गए थे सीधे बिना पढ़े, ठीक है। तो कंपटीशन मेनली हम देखें तो 1 लाख के अंदर ही है जो अच्छे से यहाँ पे पढ़ के गए होंगे। तो बाकी देखते हैं यहाँ पे अपना एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम आपने देखा होगा, चारों शिफ्ट क्या थी, एक दूसरे से मैच खा रही थी, है ना। तो पैटर्न बिल्कुल सेम था एग्जाम का जो था, और ग्रुप डी के लिए बिल्कुल बेस्ट जो था एग्जाम पैटर्न था, यहाँ पे अच्छे से शेड्यूल किया हुआ था एग्जाम, बिल्कुल अच्छा शेड्यूल कर रखा था एग्जाम, ठीक है, एनटीए ने। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो 21 की मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। 21 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके बारे में बात कर ले, तो उसका जो था वो ईजी था, एग्जाम पैटर्न था बिल्कुल ईजी था, ईजी एग्जाम था, ठीक है। 21 का कंपेरेटिवली बता रहा हूँ मैं, ये जो बाकी अपनी 4 शिफ्ट है उनके कंपेयर करें उनसे, तो इसका जो 21 का फर्स्ट शिफ्ट था वो बिल्कुल अपनी ईजी शिफ्ट थी, ठीक है सबसे। तो उसमें हम बाकी देखें तो सबसे हार्ड की बात कर लें इन चारों में से, वो हो जाती है अपनी 21 की इवनिंग, ठीक है। 21 की इवनिंग जो शिफ्ट थी वो अपनी सबसे हार्ड हो जाती है इन चारों शिफ्टों में। तो ये दो ऐसी हैं, यानी कि अगर हम इनको ईजी से डिफ़िकल्ट लेके जाएं लेवल को, तो वो हो जाती है अपनी 21 की मॉर्निंग, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सबसे ईजी। उसके बाद 22 की इवनिंग, ये इसके बाद आती है। फिर यहाँ पे आ जाती है अपनी 22 की मॉर्निंग, और फिर आ जाती है अपनी 22 की इवनिंग, यानी कि ये अपना ईजी से हार्ड लेवल है, ईजी से हार्ड लेवल है, ठीक है। तो इस टाइप से है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 21 की फर्स्ट तो अपनी थी इजी, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखे तो पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन जो 22 की जो इवनिंग थी, इवनिंग शिफ्ट, उसमें क्या हुआ कि जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था, यानी कि 21 की फर्स्ट में आ गया, 21 की 22 में, 21 की इवनिंग में आ गया, फिर 22 की फर्स्ट में आ गया। तो पैटर्न लगभग क्या हो रहा था कि रिपीट हो रहा था सेम। तो 22 वाले जो इवनिंग वाले शिफ्ट में थे उनमें से मोस्टली ने क्या किया होगा, जिनकी अच्छी तैयारी थी उन्होंने क्या कर लिया होगा, यहाँ पे पैटर्न को देख लिया होगा, यानी कि जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन सेम सेम, उनको अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लिया होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसमें उनका एग्जाम अच्छा चला गया होगा, जो 22 की इवनिंग है उनकी। अदरवाइज अगर हम देखें शिफ्ट का अकॉर्डिंग, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो 21 की मॉर्निंग है, ये पेपर जो था वो ईजी रहा था, ठीक है। तो ये पेपर ईजी रहा था। तो इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह अपना होगा इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर ले तो किस में आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है यहाँ पे, तो जो 21 की
इवनिंग शिफ्ट है, नो डाउट इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इसमें मिलने वाला है 21 की इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद करें बात तो हम जो अपनी 22 की मॉर्निंग है, 22 की मॉर्निंग इसमें और अपनी 21 की इवनिंग, इन दोनों में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी ये देखना है कि जो 21 की फर्स्ट है और जो 22 की सेकंड है शिफ्ट। ठीक है, इन दोनों में से जो भी एवरेज स्कोर वगैरह रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इनमें से कौन से में होगा। एक शिफ्ट में हो जाएगी, दोनों बिल्कुल लगभग इजी बराबर ही थी। ठीक है, तो इनमें अभी देखते हैं किस में कौन से को मिलता है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे। बट नो डाउट जो 21 की इवनिंग है उसमें अच्छे से आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, और 22 की मॉर्निंग में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मलाइजेशन का रहने वाला है फंडा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं अपना यहाँ पे ग्रुप सी। यहाँ पे देखो ग्रुप सी का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ग्रुप सी का यहाँ पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके। ठीक है, इस कट ऑफ के ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी, जैसे मान लो ग्रुप सी की अपनी अगर हम वैकेंसी देखें तो ग्रुप सी की कितनी है, 32,000 यहाँ पे पोस्ट हैं लगभग। ठीक है, 32,000 पोस्ट हैं। अगर वो 32,000 बच्चे यहाँ पे ग्रुप सी में अपनी पोस्ट ले लेते हैं, अपना ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो फिर वो ग्रुप डी में फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम तो उन्होंने दिया है। ठीक है, जितने भी ग्रुप सी के बंदे थे उन्होंने ग्रुप डी में एग्जाम अपना दिया है। तो वहाँ पे क्या है कि उनका स्कोर अच्छा रहा होगा। जो 56 और 57 जो ग्रुप के कैंडिडेट थे, ठीक है, जो ग्रुप 56-57 के कैंडिडेट थे यहाँ पे ग्रुप सी के, तो उन्होंने जो अगर ग्रुप डी दिया है और अगर अपना रिवाइज भी कर लिया होगा ना थोड़ा सा और उसके बाद दे दिया, तो डेफिनेटली वो क्या रहा होगा, 80+ स्कोर उनका रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, 75, 80 प्लस उनका स्कोर रहा है। जो ग्रुप सी 56-57 दे के आए हैं अच्छे से, उनका ये स्कोर इसमें रहा होगा डी में। ठीक है, कोई किसी का नहीं भी रहा होगा, लेकिन मोर देन 50% का यही है कि 80+ उनका रहा होगा। तो अगर उनका हो जाता है, ग्रुप सी की पहले ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ये मानो कि यहाँ पे इसमें जो ये कट ऑफ है काफ़ी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी इंपैक्ट होगा। ठीक है, ग्रुप सी का तो ऐसा होना चाहिए कि ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पे पहले फिल होनी चाहिए, ताकि ग्रुप डी की कट ऑफ है ये काफ़ी, यानी कि मान के चलो इसमें 4 से 5 नंबर तक का प्रभाव हो सकता है इस ग्रुप सी की वजह से, डाउन जा सकती है। ठीक है, 3, 4, 5 नंबर तक ये डाउन जा सकती है कट ऑफ आपकी, अगर ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मेरे नॉन में है, ठीक है, मेरे नॉन में जो बंदे हैं अभी, तो उनसे मैंने बात की तो उनका ग्रुप सी में हो रखा है अच्छे से। ठीक है, ग्रुप सी में 80+ है, उसमें 56 ग्रुप में वो 57 ग्रुप में हुए। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या है कि भाई ग्रुप सी का जैसे आपको पता है कि उस पर कोई कन्फर्म है नहीं कि होगा या ना भी होगा, तो उसमें कुछ अभी श्योर है नहीं, हो भी जाए नहीं भी हो, तो सभी ने ग्रुप डी का दिया। डेफिनेटली जिसकी कोई भी नहीं है तो उसको एक जॉब चाहिए, तो उसकी वजह से क्या है कि सभी ने अपना ग्रुप डी का एग्जाम भी यहाँ पे लिया है। तो उसमें क्या हुआ कि उनका स्कोर इसमें भी क्या है 80+ है, ग्रुप डी में भी, और उसमें भी उनका हो रखा है। तो यहाँ पे अगर वो ग्रुप सी करा देते हैं तो वो सभी क्या करेंगे, अपनी ग्रुप सी को ज्वाइन करेंगे, ग्रुप डी को छोड़ देंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि ये कट ऑफ काफ़ी, यानी कि 3, 4, 5 नंबर तक ये डाउन चली जाएगी। तो अभी यही है कि इसमें आपको करनी है दुआ कि अपने ग्रुप सी के पहले हो जाए, ताकि जिसके कम मार्क्स हैं ग्रुप डी में उनका भी नंबर आ जाए। वेटिंग का तो क्या पता है भाई, होए ना होए बाद में क्लियर। ठीक है, तो अभी हम कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है कि आपकी 100 आउट ऑफ 100 है अपनी कट ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या है जो जर्नल की है, तो ये मान के चलो 74 से 76 अगर ग्रुप सी की पहले नहीं कराते हैं तो। ठीक है, इसमें +-2 आप कर सकते हैं, बाकी इसी के अराउंड रहने वाली आपकी 74 से 76 तक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्क्स बच्चों के आए हुए हैं। 13,500 ही अपनी पोस्ट है। ठीक है, और ग्रुप सी के जो बंदे थे उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी थी, तो उन्होंने यहाँ पे कर रखा है। अगर पहले नहीं कराएंगे ग्रुप सी की तो डेफिनेटली इसके अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, 74 से 76 मार्क्स तक। ठीक है, AWS की बात कर ले तो यहाँ पे 72 से 74 तक रहने वाली है आपकी, और BCB की बात कर लें तो यहाँ पे 72 से 74 तक रहने वाली है। BCA की बात कर ले तो 70 से 72 तक रहने वाली है। SC की बात कर ले तो 66 से 68 तक रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें +- आप 2 कर सकते हैं, बाकी इसी के अराउंड यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर ये स्कोर आपका बन रहा है आउट ऑफ 100 तो आप क्या समझे अपने आप को, यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है, जो भी यहाँ पे वीडियो को देख रहा है तो आपको ये देखना है कि आपका ये बताना आपको ग्रुप सी का बंदा कौन है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप सी का बंदा कौन है जिसने 56-57 का एग्जाम दे रखा है या बाकी ग्रुप का एग्जाम देगा। अगर कोई है ऐसा जिसने 56-57 का एग्जाम भी दे रखा है और ग्रुप डी का भी दे दिया, तो वो अपने मार्क्स बताए दोनों में कि ग्रुप जो आपका 56-57 जो भी हो लिख के उसमें इतने मार्क्स थे, और जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें आपके इतने मार्क्स है। तो इससे आपको पता लग जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप जो सी के बंदे हैं 56-57 के, तो उनका यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बंदा यहाँ पे वीडियो को देखे 56-57 का दे रखा है तो वो अपने स्कोर जरूर बताए 56-57 में भी और अपना ग्रुप डी में भी, दोनों का स्कोर जरूर बताए। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। तो अभी यही है कि आप दुआ करो कि पहले ग्रुप आपका जो सी है
उसका यहाँ पे एग्ज़ाम यानी कि वैकेंसी फिल करा दें। उसके बाद ही यहाँ पे क्या दें कि ग्रुप डी का रिजल्ट दें, ताकि यहाँ पे क्या है कि इफेक्ट पड़े यहाँ पे 2, 3, 4, 5 नंबर तक का इसके ऊपर, ठीक है। तो यहीं पे था, यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रुप डी में भी आपका कितना स्कोर रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है इसमें ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी में आपने जो एग्जाम दिया आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी यहाँ पे कितना स्कोर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है।